हाँ, देखिए आप ही लोग के बीच में से एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ है आपके लखनऊ मेट्रो में, है ना। तो बहुत खुशी की बात है, हम आपको मिला देते हैं और उनका जोरदार स्वागत करिएगा, क्योंकि एक खुशी का पल है ना हम लोग के बीच में। आ जाइए। नाम है मुकलेश कुमार, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग आप कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आज देख लीजिए, इनका फोटो लीजिए, ठीक है। ठीक ना, ये हम ही लोग के बीच में से जब हम प्रैक्टिस वगैरह करते थे, और मेनली ये टेक्निकल के ही बंदे हैं, जैसे आप लोग हैं, है ना। जो नॉन टेक का जो सपोर्ट रहा मेरे द्वारा रहा, जैसे आप लोग कैसे लेते हैं वैसे ही, लेकिन क्या है कि इनका लगभग जगह रिजल्ट हुआ है, लगभग जगह, लेकिन वही क्या है कि वेटिंग में, और अभी जाकर एक फाइनल सिलेक्शन लेकर आए हैं। वो कल ही की बात है, वो खुशी का पल था जब हमको बताए, तो हम बोले आइए थोड़ा सा आप सबसे मिल लेते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है कि एक अंदर से एनर्जी जो आती है ना, वो कुछ करने की आती है ना। तो यही बताएंगे किसमें सिलेक्शन लिए हैं और कैसे लिए हैं, सिलेक्शन है। सबसे पहले आप लोग को मेरे तरफ से प्रणाम। हाँ, हिंदी में बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा टेक्निकल उतना इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। मेरा नाम मुकलेश कुमार हुआ। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी ज़िला के निवासी हूँ। मैं 10th की पढ़ाई बिहार बोर्ड से किए हैं। उसके बाद 10th के बाद मैं डिप्लोमा 2018 में मतलब मेरा एडमिशन हुआ, 2021 में मेरा फाइनल हुआ। उसके बाद मैं तैयारी धीरे धीरे मतलब जेई का करने लगा। उसके बाद मैं उसी के साथ मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया। बीटेक हम करना नहीं था हमको। उसके बाद मैं 3 साल लग गया हमको, मतलब तैयारी करते करते जेई का। बहुत सारे एग्ज़ाम निकला, लेकिन कुछ नंबर से मतलब माइनर नंबर से क्या होता है कि छूट गया। जैसे मैं पीटी सेल में इस साल NR1 मेरा रीजन था, 0.75 से छट गया। उसके बाद बार्क में भी हुआ था, उसमें इंटरव्यू दे के आए थे, 0.57 से छट गया। उसमें दोनों में वेटिंग है मेरा। उसके बाद इसरो में हुआ। इसरो में मैं स्किल टेस्ट मतलब नहीं जा पाऊँ, क्योंकि हमको दूर नहीं जाना है। हमको चाहिए बिहार के आसपास जॉब चाहिए। उसके बाद मेट्रो में फाइनल हुआ, जो कल मेरा मतलब ज्वाइन लेटर आया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो डेडिकेशन दिखाया था, मीन्स लगभग 3 से 4 महीने कंटिन्यू रहे, और कंटिन्यूटी में ये दिखाए कि जो नॉन टेक इनका बेहतर नहीं था, वो नॉन टेक बेहतर हुआ। क्योंकि इनका बताए कल हमको ये कि नॉन टेक की वजह से ही मेरा रिजल्ट फंसता था, और जब नॉन टेक मेरा बेहतर हो गया और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि कैसे पढ़ना है नॉन टेक को, और किस टाइप से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जब ये सीख लिए, इनका रिजल्ट ऑटोमेटिक हो गया, है ना। देखिए, मेरा टेक्निकल मतलब बहुत अच्छा था। मतलब शुरुआत से बहुत ज़्यादा हम पढ़ते थे। टेक्निकल हमारा बहुत अच्छा था, मतलब एवरेज से ज़्यादा था, लगभग मतलब 75-80 प्लस जाता था। नॉन टेक की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं फंस रहा था। पिछले पे साल में जो आया था 21-23 के करीब आया था, उसमें मेरा नॉन टेक में फेल थे हम, लगभग मतलब 12-13 नंबर आया था। इस बार मेरा 34-35 नंबर आया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहा है। उसके बाद मैं धीरे धीरे नॉन टेक की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे यहाँ पे मतलब ज्वाइन किया है, उसके बाद मैंने पढ़ने का तरीका हमको पता चल गया कि किस वे में जाना है, हमको नॉन टेक किस तरह पढ़ना है। मैं NCERT फॉलो करने लगा। जब NCERT फॉलो करने लगा तो हमको पता चला कि नहीं, नॉन टेक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना टेक्निकल ज़रूरी है। उसी तरह मैं डेली पढ़ते गया। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि बहुत सारे एग्ज़ाम निकलना शुरुआत हो गया। मेरा कारण था कि नॉन टेक वजह से रिजल्ट नहीं फंस रहा था, इसीलिए 3 साल मेरे को लग गया। तो आप इन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि कैसे क्या करना। देखिए, अभी जितना भी मैंने एग्ज़ाम ले रहा है ना, सब ट्रेंडिंग वजह से, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी अभी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब कॉन्सेप्ट बेस पूछ रहा है। बोलिए कि हम रेट के पास कर जाए मुश्किल है, क्योंकि आज जितना भी आप लोग BSCC देखिए, चाहे ALP देखिए, आपको इतना अंदर से घुसा के पूछ रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। इसके लिए बेस्ट आपको बुक रहेगा कि NCERT फॉलो करिए, ताकि NCERT सेम टू सेम पेस्ट कर देता है काट कर। हम देखेंगे, हम 6 से 12th आता है, वो शॉर्ट में आता है, NCERT का बुक आता है, तो वो बुक आपको बार बार पढ़िए, 3 बार 4 बार, जितना मांगे जितना पढ़िए। नहीं सर, एक और आता है एक, हाँ उसमें भी 6 से 12। हाँ 6 to 12 वही मैथ्स हाँ, तो वो चीज़ पढ़ने से आपको लगेगा कि हाँ रियलाइज होगा कि हाँ किस सीक्वेंस में दिया हुआ है। जैसे मैं हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो हम क्या होता है, पूरा दिमाग में छप जाता है स्टेप बाई स्टेप, सेम टू सेम उस बुक में भी दिया है। बस उसको आप रियलाइज करिएगा तब, ऐसे ना कि खाली पढ़ रहे हैं और उसको हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे इन माल के वाला हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि जैसे आज अगर सेट लगा है ना, तो आज का जो सवाल गलत है वो कल गलत नहीं होना चाहिए। नंबर इंक्रीज कैसे होगा। जैसे मान लो आज हमने मैथ के सवाल वो बनाए, टाइम एंड वर्क की, वो हमसे नहीं बना, आज हम सीख लिए,
ये बता दिए, चाहे हम बता दिए, कोई बता दिया, चाहे आपने सोल्यूशन देकर देख लिया। कोशिश ये करना है कि कल से वो गलत ना हो, और जब ये सही होगा ना तो वहीं 70 से 72, 72 से 75 होगा, फिर आपका रिजल्ट होना है। मीन्स कि जितना भी आप सेट मारे, चाहे 2 मारे चाहे 3 मारे, हम तो एक ही कराते हैं आपको। अगर एक मारे उसका प्रॉपर आपका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, वो चाहे हम करें चाहे खुद से आप करें, जैसे भी हो, है ना। आपको करना है और आप ही को रिजल्ट लेना है, और जैसे नाम रोशन किए भाई, ऐसे ही आप लोग भी करना। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि 5-6 घंटा पढ़ता है, बहुत घंटा, 18 घंटा 19 घंटा मतलब 16 घंटा पढ़ता है। उसके बाद पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ रील्स देखने लगता है, ये सबसे डिसएडवांटेज है। आज क्या होता है कि 5 घंटा हम पढ़ें, आप 1 घंटा रील्स देख लीजिए। आप ही बताइए कि जो चीज़ फिगर वाला होता है हम उसको तेज़ी से रिकॉल करते हैं, और पढ़ाई क्या हो गया, पढ़ाई हमको मतलब मिस्टेक कर जाता है आदमी, अब उसी चीज़ को हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। इस तरह करिएगा तब मतलब टाइम लगेगा, होगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा था कि हम फेसबुक नहीं चलाते हैं, फेसबुक कभी कभी हमको 3 साल हो गया फेसबुक पर मतलब फ़ोटो अपलोड करना। हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। टेलीग्राम यूज करिए, व्हाट्सअप जनरली यूज करना ही होगा, क्योंकि जितना ही ग्रुप पर मैसेज आता है नहीं यूज करिएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन लिमिट भर यूज करना है। इस मेन कारण है कि अभी के जो जनरेशन आ रहा है ना, बस रील्स की वजह से मतलब डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। कुल मिला के ये बात के जो डिस्ट्रैक्शन है बीच का हम लोग का, उसको अवॉइड करना, उसको छोड़ना है। मीन्स जो अभी टारगेट क्या है कि देखिए, अभी जितना हम देखे हैं, 2 दिन पहले हम आए, 3 दिन, उसमें ही देखे कि 40 के नीचे बहुत कम बच्चा है। मीन्स जो 40 के ऊपर है ना LP में, उनका रिजल्ट होना है, PT तो होना ही है, श्योर होना है। बट उसमें ये ध्यान देना है कि मेंस में हम कैसे पार करें। वो तो देखो, ये होता है क्या कि जिसका 40 है उसका PT 100% होना है, और लगभग का इस बार जॉब होना है। लगभग हम आंकड़ा निकाले हैं शाम में, मैंने कुल मिलाकर हम लोग 60 के आसपास अभी हैं, दोनों बैच मिला के। और 60 में से देखिएगा 40 को मतलब 100% रिजल्ट जानी है PT का, इसलिए क्योंकि सबका बेहतर चल रहा है अभी पढ़ाई, और वही काम करना, बस मेंस का थोड़ा सा अप कर देना है अपने चीज़ को। और जो चीज़ें जिसने बोला कि जैसे मान लो रील्स में क्या होता है ना, रील्स में क्या है कि हम सोचे चलो 5 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट को कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता है ना, क्योंकि चीज़ें वो ऑटोमेटिक वो लाइटिंग वाइटिंग के साथ आता है तो मज़ा आने लगता है देखने में। बस इस चीज़ को अलग करना है और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा, बस यही है। और देखो भाई, किसी का अगर रिजल्ट कहीं बनता है ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ अलग किया होगा, इतना तो श्योर है ना। अगर मेरा नहीं बन रहा रिजल्ट तो कुछ ना कुछ गलतियाँ है, उसी गलतियों का अगर व्यक्ति समय से पहले पहचान ले तो मामला फिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे ना होता है कि बहुत सारे दोस्त होता है तो 1 घंटा 2 घंटा बात करने में लगा देता है। इतना भी नहीं देना है, मतलब 2-3 दोस्त बनाना है, बस 5-7 मिनट काफ़ी है मोटिवेट होने के लिए। मेरा एक भी मतलब 2 दोस्त हैं, हम लोग पढ़ते गए मतलब ना होता है कभी भी आदमी हम डिमोटिवेट होते थे तो वो मोटिवेट करता था, जब वो होता था तो हम करते थे। इस तरह होना चाहिए, ऐसा ना कि मतलब 1 घंटा बातें करते रह जाए, ये भी एक मतलब डिसएडवांटेज भी है। चलिए, और कितना घंटा सोना चाहिए हम लोग को? मिनिमम ये बता दीजिए। अभी एज में मिनिमम 6 घंटा काफ़ी है, 6 घंटा 6 घंटा सोना चाहिए। अब कितना देर फोन पर रहना चाहिए हम लोग को? वही बताया ना। आई बात है कि यूट्यूब से है ना, यूट्यूब से पढ़ना मतलब हद तक ले, उससे ज़्यादा नहीं जाना। जैसे मान लें कि यूट्यूब पर कोई भी टीचर है ना, आपको पूरा मतलब एवरेज बना देगा, लेकिन जो भी चाहिए 5% नहीं मिल पाएगा स्टडी। जब हम यूट्यूब देखते थे तो बहुत सारे टीचर क्या होता था कि जो हमको चाहिए, जिससे हम छंट रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिलता है यूट्यूब पे, वो छुपा लेता है। कोई भी टीचर हो, कितना मतलब अच्छा टीचर क्यों ना हो, वो आपको नहीं बता पाएगा। अब वहीं 1-2 नंबर है ना, अब जो आपको नंबर मतलब जॉब दिलाता है। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। तो बहुत खुशी की बात है, आप मिठाई खाइए, है ना, थोड़ा सा खाइए, है ना, बहुत खुशी की बात है ना। है ना सर आप बस आप लोग पढ़ते रहिए, बस हो जाएगा। सबका एक टाइम आता है। अब सोचिए कि हम इतना एज हो गया, हम नहीं पढ़ पाएंगे तो मतलब कैसे होगा, सब दिमाग में मत लाइए, सबका एक टाइम आता है। हमें जब सेट मारते थे, लगभग हम 2 साल तक के टेक्निकल का मारे सेट, जैसे निकलता है, तो उसमें मेरा बहुत कम नंबर आता था, 35-30 नंबर आता था। एक ऐसा समय है जो हम उसमें कम से कम 2 साल तक पढ़ाए हुए भी हैं। अच्छा, देखिए ये भी प्लस पॉइंट है, जो चीज़ें हम सीखे हैं ना, अगर दूसरों को हम बता रहे हैं तो और उसका और ये भी ध्यान रखिए, जैसे ना होता है बहुत सारे स्टूडेंट होता है तो पढ़ने में अच्छा है, वो क्या करता है कि किसी को बताता नहीं है, ये सबसे बड़ा गलती है। आप जब तक किसी को ना बताइएगा, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ हमारे में है, जब कहीं जाइएगा इंटरव्यू देने,
आपको पता चलता है कि उसका महत्व कितना है। जब हम गए थे बाहर के, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब बाहर के गए थे इंटरव्यू देने, उसमें 7 साइंटिस्ट बैठे हुए थे। अब समझिए कि वो चीज़ हम प्रैक्टिस ना करेंगे अभी से, कभी मौका मिलेगा वो, कितनों आप टीचर से क्यों ना पढ़ लीजिए, वो मौका नहीं मिलेगा आपको। ये सब इसी हम लोग सीखना पड़ेगा, इसी तरह सीखना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट अभी आके बोल रहा है, समझ ले कि उसके पास कुछ है, तभी आप लोग इतना सामने बोल पा रहा है। जी 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 बिल्कुल, यही तो है, यही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लाना है जो मेरे में नहीं है। यही कॉन्फिडेंस है ना, जो आदमी को किसी के सामने बोलने में भी आपको महसूस कराता है कि हाँ हम बोल सकते हैं। अब बताइए 7 साइंटिस्ट के सामने बोलना बहुत कठिन होता है। वहाँ पे एक बार ये क्या होता है, क्वेश्चन आता था, और वो बैठ कर नहीं, बोर्ड पर, जब बोर्ड पर सीट करो, कम से कम हमको आधा घंटा इंटरव्यू लिया गया, और उसमें क्या मिस्टेक रहा हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ 0.5 से मेरा आदमी छट गया, रेटिंग दिया है 8। अब समझिए उसका कितना डर होता है। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो कुल मिलाकर यही बात किया जाए कि बस इस साल नौकरी पक्का करना है ना, जैसे भी हो, है ना, चाहे रेलवे में, चाहे आपका जो भी टेक्निकल का एग्ज़ाम है। टेक्निकल बारे में हमको उतना तो आइडिया है नहीं, जो भी नॉन टेक के बारे में। अच्छा, तो वही चीज़ है। और देखिए ये भी नौकरी छोड़ के आए, उनको भी थोड़ा दिखाइए। अभी फिलहाल वो भी सिलेक्शन लिए हुए हैं, है ना। उसमें क्या है कि वो भी अभी ब्रेक करके आए हैं, और इनका एक फ्रेंड और है दीपक नाम का, वो भी आ रहा है। सदा गया है क्या, नहीं है, मतलब कि वो भी आ रहा है कि फिर से हमको रेलवे की तरफ मूव करना है, जेई की तरफ, है ना। तो यही चीज़ है। और भी अमरेश नाम का एक व्यक्ति हैं, वो आज नहीं आए, उनका भी सिलेक्शन हुआ है एनसीएल में, है ना। तो एनसीएल में उनका भी हुआ है। अच्छा, उसका ज्वाइनिंग आ गया है ना। अच्छा, आ गया है ना। अच्छा, कोई नहीं, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी मिला दिया जाएगा आपको। तो वही चीज़ें हैं, सबका हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन होता क्या है ना कि जिनका होता है वो एक थोड़ा सा कुछ अलग बात है, तभी होती है। तो वही चीज़ें लानी और कुछ नहीं है, बस वो चीज़ हम अपने आप ला देंगे, नौकरी मेरा भी हो जाएगा। नौकरी किसका होगा, जो पढ़ेगा उसी का होगा, सिंपल सा बात है कि नहीं। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए आप